ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब कुंभ राशि का 2025 का वर्ष कैसे जाने वाला है संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सभी कुंभ राशि वालों को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। अभी आप पे साढ़े साथ ही चल रही है, इसलिए आपको दोहरे शुभकामनाओं की आवश्यकता है। इसलिए मेरी ओर से आपका जीवन हर तरह खुशियों से भरा हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपार धन की प्राप्ति हो। अब 2 लाइनें कुंभ राशि के बारे में बता देते हैं। ये शनि की राशि है और इनकी फेवरेट राशियों में से एक मानी जाती है। ये लोग कैसे इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, अपनी बात किसी से आसानी से शेयर नहीं करते हैं। इसका आपने देखा सिंबल घड़ा है, पिचर जिसको कहते हैं। तो अब घड़ा के जब तक आप उनके अंदर नहीं जाएंगे आपको अनुमान नहीं लगा सकते कि ये खाली कितना खाली है, कितना भरा है। ठीक इसी तरह से इनकी पर्सनैलिटी होती है। वैसे तो ये आध्यात्मिक होते हैं बाई नेचर, क्योंकि अभी इनके ऊपर साढ़े साथी का अभी मतलब सेकंड चल रहा है। फिर 29 मार्च तक रहेंगे शनि इनकी लग्न में। तो सस नामक जो पंचमा पुरुष है उसका ये वीडियो मैंने बनाया था, उसको आपको देखना चाहिए। अब इस वर्ष के हिसाब से बताती हूँ। ये वर्ष क्या है, अगर मूलांक के हिसाब से देखा जाए तो 9 नंबर है और ये शनि की राशि है। वैसे शनि की राशि मकर राशि में 8 नंबर होता है। तो अगर शनि के हिसाब से देखें तो फिर आपके लिए इतना अच्छा नहीं होने वाला है। ज़्यादातर राशि वालों को मंगल की शुभता इस वर्ष कम प्राप्त होगी, क्योंकि मंगल अभी जब जैसे ही ये साल का प्रारंभ चल ही रहा है और अभी लगभग 21 जनवरी तक 21 जनवरी तक ये वक्री रहेंगे कर्क राशि में। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके अपना मार्गी वक्री करते अपना पूरा सफ़र जो है वो 7 जून तक तय करेंगे। फिर 7 जून के बाद थोड़ा सा रिलीफ होगा सभी लोगों को, क्योंकि ये अपनी मित्र की राशि जो सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये तो मंगल का पूरे वर्ष का अलग अलग मैं आपको समय समय से बताती रहूँगी। अब जो और जो ग्रह हैं जो कि आपके 4 स्तंभ कह सकते हैं, जिसको पिलर्स कह सकते हैं, सभी राशि वालों के लिए अलग अलग परिणाम लेके आ रहे हैं। सबसे पहले आपकी स्वामी राशि ही से ही शुरू करते हैं। 29 मार्च के बाद ये अपनी राशि बदल के आपके सेकंड भाव में प्रवेश कर लेंगे। और सेकंड भाव वैसे तो इनका कारक नहीं मानते हैं, लेकिन ये धन का भाव है और शनि को धन के लिए बहुत ज़्यादा इनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो धन का है, आपके वाणी का है, परिवार का है, तो कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। 29 मार्च से फिर ये लगभग 2.5 वर्ष तक इसी भाव में रहेंगी। शनि हर एक राशि में 2.5 वर्ष भ्रमण करते हैं। उसके बाद की जो स्थिति होगी और नक्षत्र के हिसाब से भी बीच बीच में जो चेंज होगा उसमें आपको बताऊंगी। वैसे अभी जहाँ ये चल रहे हैं नक्षत्र का एक वीडियो मैंने पिछले बार बना के दिया था, उससे अभी जब चेंज होगा तो दोबारा बताऊंगी। अब इस बार एक और अनोखी घटना होने वाली है, जो कि आपको सबको मालूम होगा कि एक वीडियो मैंने बनाया था कि बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहेंगे पूरे वर्ष। इसमें जब अभी ये आपके शुरुआत है, जब वर्ष की शुरुआत, तो आपके वृषभ राशि में चौथे भाव में चल रहे हैं और ये लगभग 14 मई तक वहीं रहने वाले हैं। और फिर उसके बाद ये अपनी राशि बदल के आपके पंचम भाव में, जो कि मिथुन राशि वहाँ बनेगी, उसमें प्रवेश करेंगे। कब? जब 18 अक्टूबर हो जाएगा। बहुत तेज़ी से फास्ट मूविंग। वैसे तो ये अपनी एक राशि एक एक साल में बदलते हैं, लेकिन इस वर्ष ये अनूठी घटना है। कुछ ही मतलब लगभग 147 दिन ये अपनी एक ही राशि में रहेंगे वृषभ में। उसके बाद फिर तुरंत ही अक्टूबर से प्रवेश करके और 11 नवंबर तक फिर से ये आ जाएंगे किसमें? कर्क राशि में। बहुत तेज गति होगी वो उनकी। इसमें मतलब सब राशियों को कुछ कुछ फायदे ही होगा जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक रहे हैं, लेकिन जो गति का है उसके वजह से हानि हो सकती है। क्योंकि जो आपकी गति है, मान लीजिए आप ड्राइविंग करते हैं, 100 की स्पीड आपके लिए ठीक है, नॉर्मल है। अगर आपने 200 की स्पीड से कोई चीज़ कवर कर ली तो उसमें हो सकता है बीच में कुछ दुर्घटना का सामना करना पड़े। आप निश्चित रूप से जल्दी तो पहुँच जाएंगे इस स्थान में, लेकिन उसके बीच में क्या होगा ये देखना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से आपके 3 भाव को प्रभावित करें गुरु। आपके अभी जब चल रहे हैं 4th भाव में, फिर 5th भाव में और फिर उसमें 6th भाव में। तो इसमें 2 भाव तो अच्छे हैं, एक केंद्र भाव, एक मूल त्रिकोण भाव है। लेकिन जैसे ही 6th भाव में कर्क राशि उच्च राशि जो है उसमें प्रवेश करेंगे तो आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। उसका मैं आपको आगे जो सेक्टर होगा उसमें बताऊंगी। और इसके जो नक्षत्र परिवर्तन होंगे उनके लिए भी अलग अलग से बताऊंगी। एक मैंने वीडियो भी बनाया है अतिचारी गुरु का, वो किस राशि को कितना फल देगा एडवांस में बना दिया है, उसको भी एक बार देखना होगा। एक मूलांक के हिसाब से भी बनाया है, क्योंकि ये वर्ष मंगल का है और उसके अलावा मंगल जो है आपको आधे वर्ष तक किसी न किसी तरह से
परेशानी देते रहेंगे। अगर अच्छे हैं, कारक हैं और गोचर में भी अच्छे चल रहे हैं तो फिर आपको बहुत कुछ सौगातें भी देंगे, क्योंकि ये मंगल क्या है, क्विक रिजल्ट देते हैं। जब भी बकरी होते हैं तो और ज़्यादा अच्छे फल देते हैं, लेकिन इसमें कर्क राशि में बकरी है इसलिए ज़्यादा अच्छे फल ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलेंगे। तो ये तो हुई गुरु की स्थिति जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब आ जाते हैं राहु केतु जो कि छाया ग्रह हैं। अभी आपको मालूम होगा मीन राशि में राहु चल रहे हैं और कन्या राशि में केतु, तो आपके सेकंड और 8th भाव को प्रभावित करेंगे 18 मई तक। 18 मई के बाद फिर ये अपनी राशि बदल के मीन राशि से आ जाएंगे राहु कुंभ राशि में, और उसके बाद केतु आ जाएंगे सिंह राशि में। तो ये समय जो है अभी जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। उसका पिछला वीडियो देखना होगा, बहुत विस्तार से बनाया था। इसमें जितना भी मैं बताऊंगी फिर आपको लंबा हो जाएगा। इन सब को देखते हुए, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, तो आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि छाया ग्रह जिस राशि में बैठते हैं, जिस नक्षत्र में बैठते हैं और जिस भाव में बैठते हैं उसके परिणाम देने के लिए इनमें सक्षमता होती, जो आपके जेन्युइन जो हैं प्लैनेट उनमें नहीं होती, क्योंकि वो अपने उनके खुद खुद के गुणधर्म होते हैं। लेकिन राहु केतु के पास कोई राशि नहीं है, इसलिए इनको कोई वैसे देखा जाए तो भाव भी कोई अलग से नहीं इनके लिए अलॉट किया गया है। तो इसलिए जब भी ये अपनी राशि बदलेंगे तो राशि का प्रभाव रहेगा। जो अब ये जब अपनी राशि बदल के शनि की राशि में आ जाएंगे और शनि मीन राशि में चले जाएंगे, तो इस तरह से आपको मीन और कुंभ का एक्सचेंज हो जाएगा राहु और शनि से। तो बहुत ज़्यादा दोहरा प्रभाव होगा। एक तो शनि का होगा, ऊपर से गुरु का होगा, पर नक्षत्र के हिसाब से बीच बीच में भी देखना होगा। ठीक इसी तरह से केतु तो वैसे डिटैचमेंट के ग्रह हैं, अष्टम में चल रहे हैं, तो आपको अभी जो कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि वैसे रहस्यमयी होते हैं राहु केतु दोनों। अष्टम भाव अच्छा नहीं मानते, कारक नहीं मानते इनके लिए, लेकिन अभी ये जब तक 18 मई तक रहेंगे वैसे ही परिणाम मिलेंगे। और जैसे ही 18 मई से आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, आपके लिए फिर क्रिटिकल कंडीशन बन सकती है। एक तो क्या है, शनि अभी जब तक लग्न में चल रहे हैं, उसके बाद फिर आ जाएंगे राहु और फिर केतु आ जाएंगे। राहु केतु जो है वो एक्सिस में आते हैं हमेशा, तो आपका लग्न और आपका 7th हाउस प्रभावित करेंगे। ये जो है आपके लिए थोड़ा सा कठिनाइयों भरा समय हो सकता है। किस तरह से कठिनाई होगी अब आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगी, अभी एक शॉर्ट में बता देते हैं। ये समय जो है वो आपको जब तक लग्न में है, लग्न में जब तक अभी राहु नहीं आ रहे हैं तब तक अधूरे काम जो आपके किसी भी शादी है, विवाह है, व्यापार है या कोई भी काम है, अधूरे काम निपटाने का समय आपके शनि आपके काफ़ी फेवरेबल कंडीशन में 29 मार्च तक। उसके बाद फिर जैसे अपनी राशि बदल लेंगे तो आपके 2nd भाव को बहुत तेजी से प्रभावित करेंगे। ये जो है वो अच्छा नहीं है सभी के लिए। मीन राशि में 6 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे। ये कौन सा दिन होगा? 29 मार्च का दिन होगा। उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या उस दिन क्या है, सूर्य ग्रहण भी होगा। उसके पहले 14 मार्च को एक चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा, जो कि आपके लिए कितना हानिकारक होगा उसको अलग से बताऊंगी। इसमें आपको केवल इसलिए बता रही हूँ कि ये जो प्रभाव है 2nd भाव को देखना होगा। 2nd भाव किसका है? धन कुटुंब वाणी का। तो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, परिवार का साथ छूट सकता है। इधर राहु केतु भी बहुत अच्छे नहीं मानते रिश्तों के लिए, तो उस पर आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। तो थोड़े दिन बाद क्या होगा, कुछ ग्रह हट जाएंगे वहाँ से, लेकिन राहु वहाँ पर जैसे अभी हैं उसके अपनी राशि बदल के आपके 2nd भाव में ही रहेंगे। तो राहु की वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपकी मानसिक पीड़ा बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसमें आपको बहुत ध्यान रखना होगा। लेकिन प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय है, ऋण के लिए बहुत अच्छा समय है, इसमें संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, प्रेम प्रसंगों के लिए शुरुआत अच्छा है। लेकिन आपको वैवाहिक संबंध सुधारना पड़ेगा। और विवाह के प्रपोजल अगर आते हैं तो अभी आपको जब तक के राहु नहीं आ रहे हैं आपके लग्न में, तब तक आप उसका प्रपोजल दे सकते हैं। उसके बाद की स्थिति में हो सकता है कि आपको भ्रम या धोखा मिले। और अगर अच्छे पहले से ही चल रहे हैं आपके कोई मतलब ऐसे रिश्ते चल रहे हैं, तो फिर आगे विवाह में करवा देते हैं। कई बार ऐसा भी है कि राहु केतु विवाह भी करवा देते हैं। शनि की स्थिति देखनी होगी, क्योंकि आपकी स्वामी राशि है। अभी ऋण अप्रूव हो सकता है। लगने से आपको मानसिक पीड़ा से थोड़ा सा राहत होने वाली है जब ये 2nd भाव में आ जाएंगे, तो आपको अपनी फिजिकल और आपकी मेंटल हेल्थ में काफ़ी रिलीफ होगा। अभी 29 मार्च तक थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद की स्थिति थोड़ी दोबारा अवगत करा दी जाएगी। अलग अलग सेक्टर के हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है।
जैसे कि आपको मालूम होगा कि अब हेल्थ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होती है जीवन की, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा और कोई भी काम आप पूरी लगन से ईमानदारी से नहीं कर सकते हैं। हेल्थ के लिए समय जो लगने से अभी आपके अभी है, तब तक तो कुछ चीज़ों में फ़ायदा दे रहे होंगे, लेकिन मानसिक पीड़ा में वृद्धि हो रही होगी। आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ से थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही होगी, जैसे अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं आप इस दौरान। और उसके बाद जैसे इनकी राशि बदलेंगी फिर रिलीफ हो जाएगा। आपको बोन की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन हो सकती है और आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे ही गुरु आपके राशि बदल लेंगे फिर इन सब चीज़ों आपको रिलीफ हो जाएगा। 6 भाव में जब गुरु आ जाएंगे, अभी तो जैसे अच्छी स्थिति में रहेंगे जब तक के नवंबर है। उसके बाद जैसे ही आपके 6 भाव में आ जाएंगे तो पेट से संबंधी रोग हो सकते हैं। बृहस्पति अक्सर क्या है कि डाइजेशन से संबंधित या मोटापे से संबंधित रोग देते हैं। इसलिए उस समय एक बहुत सावधानी खाने पीने पर रखना होगा, फिटनेस पर रखना होगा और इसके साथ साथ सात्विक रहना होगा। गुरु हमेशा सात्विकता पसंद करते हैं। नीट एंड क्लीन हैबिट्स रखनी पड़ेंगी, अन्यथा आपको मुख के मतलब माउथ के कुछ परेशानी हो सकती है, जैसे आपका इन्फेक्शन हो सकता है अलग अलग तरह से, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, गले की समस्याएं हो सकती हैं। इस वर्ष जो है चोट चपेट दुर्घटना के लिए भी केतु अच्छे नहीं है, उसमें अभी जब तक 18 मई तक जहाँ है सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे केतु अपनी राशि बदल लेते हैं तो फिर आपको थोड़ी राहत होगी। स्वास्थ्य आपका इस बार जो है वो नरम गरम रहने वाला है। 18 मई से थोड़ा सा रिलीफ जरूर होगा जब केतु अपनी राशि बदल के आपके 7th भाव में आ जाएंगे। और इसके अलावा 21 जनवरी तक तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है आपके, मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। मंगल सबको परेशानी में डालने वाले हैं, ध्यान रखना होगा। अगर कोई बीपी की, हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कराएंगे। चोट चपेट दुर्घटना से बचाव। ये शनि जब तक है आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शनि आपके लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशन में अभी भी है। उसके बाद जो आपकी अगली स्टेज होगी उसमें भी रहने वाले हैं, मिला जुला रहने वाला है। बस अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप निश्चित रूप से आपकी आयु कोई खतरा नहीं है। तो उसके बाद आ जाते हैं आपका कैरियर के लिए कैसा समय रहने वाला है। कैरियर के लिए आपका जैसे अभी मंगल जहाँ है, जैसे कैरियर हाउस में आपके हैं 8 नंबर का लिखा है, 8 नंबर में मंगल का होता है, बकरी चल रहे हैं। आपको थोड़ा सावधानी 21 जनवरी तक रखनी पड़ेगी। 21 जनवरी तक किसी भी बात विवाद में ना पड़े, किसी की झूठी गवाही ना दें और अपने संग में काम करने वाले जो लोग हैं उनके संग अच्छा व्यवहार रखें, घमंड ना करें, ईगो ना आने दें, क्योंकि इसके बाद फिर ये अपनी राशि बदल लेंगे, फिर आपके लिए उतना खतरे की बात नहीं है। क्योंकि अभी जैसी स्थिति बन रही है उसके अनुरूप मैं बता रही हूँ। जब से जैसे ही धीरे धीरे करके 7 जून आएगा, 7 जून के बाद फिर काफ़ी कुछ आपको राहत होगी। कैरियर में नए काम की शुरुआत हो सकती है। ये जो चेंज इस समय दिखाई दे रहा है आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। निर्णय करते समय थोड़ा बुद्धिमानी से आपको काम लेना पड़ेगा। अगर आप किसी से सलाह लेते हैं या स्वयं अपना मतलब इंटेलिजेंटली इस बात पर निर्णय लेते हैं तो पॉजिटिव चेंज होने वाला है, क्योंकि बकरी हो जाएंगे। गुरु भी क्या है अभी 4 फरवरी तक बकरी हैं और फिर उसके बाद शनि भी बकरी हो जाएंगे 13 जून से। लगभग ये नवंबर के लास्ट तक रहने वाले हैं बकरी। उसमें बीच बीच में आपको बता दूंगी। आपको आपके एक लिए शुभ सूचना है, क्योंकि शुक्र आपके लिए कारक हैं और वो अभी उच्च राशि में रहने वाले हैं और वो आपको कहाँ 2nd भाव में रहेंगे। तो जितनी आपकी 29 मार्च को जो परेशानी थी उनसे आपको शुक्र भी बचाव भी करेंगे। तो इस पर भी आपको एक अच्छी एक प्लस पॉइंट मिलने वाला है। जो चेंज करना वो निश्चित रूप से पॉजिटिव चेंज होने वाला है मई से। और ये चेंज होगा, अगर आप चाहें तो मई से अक्टूबर तक के लिए चेंज ज़्यादा अच्छा है, पॉजिटिव रहेगा। फिर उसके बाद जब गुरु बकरी हो जाएंगे, शनि भी बकरी हो जाएंगे, फिर थोड़ी परेशानी आ सकती है। इधर राहु भी आपके लग्न में आ जाएंगे तो मतलब भ्रमित कर सकते हैं। राहु का काम ही ये है कि इल्यूजन डालना है। तो अगर आप जैसे मैंने बताया कि अगर निर्णय ले की निर्णय क्षमता अच्छी है तो आपको फिर इस बार जो है वो शनि हर तरह से कैरियर वाइज सपोर्ट करेंगे, धन से सपोर्ट करेंगे, लेकिन परिवार के रिश्ते ये खराब कर देंगे। ऐसा देखा गया है अक्सर कर कि 7.5 दिन पे चल रही होती है तो प्रथम जो चरण होता है वो सिर पे आता है, फिर बीच का चरण जो होता है वो अपने वक्ष पे आता है, फिर लास्ट जो होता है वो
पैरों पे आता है। तो रिश्तों के लिए ये खराब हो सकते हैं। हर तरह के रिश्ते इस दौरान आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर आप विदेश से जाने की अगर आपकी योग्यता है, इसमें क्या होता है कि ये एक तो जर्नल होता है नंबर 1, आपकी लग्न के अनुसार थोड़ा-सा बता दिया जाता है राशि के अनुसार, और महादशा अंतर्दशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि विदेश जाने के अवसर हैं। अब एक ऐसा व्यक्ति जो विदेश जाने की उसकी योग्यता नहीं है, अब इसमें मैं भले ही कह दूँ कि विदेश जाने के अवसर है, तो आपको ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर होगा कि जहाँ आप रह रहे हैं उससे कहीं दूर जाके आपको संभावना ये बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस योग्य विदेश जाने की आपकी पहले से चल रही थी तैयारी, तो जुलाई से अक्टूबर तक का समय जो है आपको इस दौरान हो सकता है कि अच्छे अवसर प्राप्त हों। व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए, जॉब है तो जॉब के लिए, यात्राओं के लिए ये वर्ष सुनहरा अवसर है। जितनी चाहे यात्रा करिए, उनसे लाभ ही लाभ होने वाला है। सावधानी रखना बहुत आवश्यक है यात्रा में, क्योंकि इस समय अभी तक तो 7.5 ही है। जो भी काम करना है विचार अच्छा कर लें, और मतलब आंखें बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है, और अपना स्वयं विवेक का इस्तेमाल करना है। जैसे आप लोग इंटेलिजेंट लोग होते ही हैं, पर एक बात है कि आपके मुख से कोई बात आसानी से कोई नहीं निकलवा सकता है, तो ये आपके लिए कभी कभी घातक हो सकती है। आप जिसको भी आप वेल विशर माने उससे सलाह ले लें। तो कैरियर के लिए समय बहुत ही अच्छा है। पूरे वर्ष हर तरह से सैलरी में वृद्धि, पुराने जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति, विदेश गमन, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। विदेशी व्यापार आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहने वाले हैं। उससे आपकी क्या होगी, आर्थिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं। आर्थिक स्थिति में आपको आशा से ज़्यादा, मान लीजिए आपने सोचा था कि हमें 1 करोड़ कमाना है इस वर्ष, तो आपको उसके दुगनी तुगनी रकम प्राप्त करें, क्योंकि सेकंड भाव में जब भी ऐसी स्थिति बनती, राहु आ जाते हैं और शनि आ जाते हैं, जो कि आपके अभी राहु चल रहे हैं, उसके बाद फिर शनि आ जाएंगे। तो राहु को क्या है कि कलयुग का राजा कहा जाता है, और ये अचानक फल देते हैं। तो आपका कोई पुराना डूबा हुआ पैसा था इंश्योरेंस से, या कोई क्लेम था, वो सब क्लेम इस साल पूरी तरह से मिलने वाले हैं। सुनहरे अवसर है, मतलब मैं बता रही हूँ धन की वर्षा होने वाली है। सुनहरे अवसरों के पास सफलता प्राप्त करें, गुप्त धन की प्राप्ति, पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ। अगर कोई ऐसा मतलब ऐसा धन था, ऐसी कोई भी धन से जुड़ी कोई समस्या थी जिसमें आपने निराशा आपने मतलब कर लिया था, आप निराश हो गए थे। 7.5 में हर काम डिले जरूर होता है, इस बात पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो सब अब समाप्ति की ओर है। धन को लेके इन्वेस्टमेंट जो पुराने किए थे, कई बार ऐसा होता आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आपको नहीं मालूम होता है, और धीरे धीरे फिर उसमें घाटा होने लगता है, लेकिन वो घाटा भी ये पूरा करेंगे इस वर्ष। तो पुराने इन्वेस्टमेंट से रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। आपको अगर कहीं मान लीजिए इन्वेस्टमेंट भी करना है तो इस समय कर सकते हैं, धन की वृद्धि होगी। और मई के बाद नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं, व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आपके मतलब है, कैपेसिटी है, या आप सक्षम हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी व्यापार कर सकते हैं। विदेशी कनेक्शन होता नजर आ रहा है, मतलब विदेशी अर्निंग हुई। वर्ष के अंत तक होते होते आपकी गिनती अगर लखपति में है तो करोड़पति में हो जाएगी। तो धन के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। अब माली कैरियर अच्छा हो गया, हेल्थ थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, तो उसके बाद आपका विवाह का योग बनता है कि नहीं, गृहस्थी भी बनानी होती है। अगर मतलब आपके पास धन है, मान है, सम्मान है, तो एक अच्छी जीवन साथी की तलाश होना निश्चित है। तो इस वर्ष आपको विवाह तो हो सकता है। और एक मैं और विशेष बात देख रही हूँ कुंभ राशि वालों के लिए, अंतरजातीय विवाह हो सकता है। या जैसे कोई आप जहाँ रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, दूसरे देश में जाके आप विवाह कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अंतरजातीय मतलब इंटरनेशनल कोई जीवन साथी आपको प्राप्त हो। और आपका जनवरी से लेके और ये समय कब तक रहेगा, मई तक का समय बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं विवाह के। इसके बाद थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रपोजल लेने में, जबकि मई में कहाँ जाएंगे, सॉरी राहु आपके आ जाएंगे लग्न में, तो आपको दिशा भ्रम कर सकते हैं। ये आता है प्रपोजल, शादी करा देंगे। राहु केतु के लिए ऐसा माना जाता है, अगर ये आप चाहें एडजस्टमेंट करना तो एडजस्टमेंट भी करा देंगे, और इसके विपरीत अगर आप चाहें सेपरेशन, तो सेपरेशन भी कराने में भी इनकी कोई पीछे नहीं हटती है। इसलिए दोनों स्थिति आपके लिए शादी के लिए फेवरेबल है। अगर आप किसी ऐसे गलत रिश्ते में जुड़े हुए हैं तो ये भी उस और भी आपकी सहायता करेंगे। शादी के लिए अगर आप चाहें तो
मई तक का समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आप 7th हाउस से और क्या चीज़ देखते हैं, पार्टनरशिप भी देखते हैं। तो आपका पार्टनरशिप में अगर कहीं रिश्ते खराब हो रहे थे तो वो ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है इस समय, क्योंकि केतु जब वहाँ आ जाएंगे तो आप केतु क्या है, मंगल की तरह होते हैं, और इसलिए भ्रम और रहस्य ये सब आपके जीवन के लिए एक परेशानी वाली चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, ऐसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, क्रोध नहीं करना है, और जो बात है आमने सामने बैठ के सुलझा लेना है, चाहे वह साझेदारी व्यापार हो चाहे जीवन साथी के लिए। अगर ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, आपका पहले से मान लीजिए कोई कोर्ट केस चल रहा है, अब तक आपका उसमें निपटारा नहीं हो रहा था, तो ये निपटारे के लिए समय भी बहुत अच्छा है। अभी केतु राहु केतु जब आ जाते हैं तो ये छुटकारे के लिए, क्योंकि डिटैचमेंट देते हैं, तो इसलिए ये समय उसके लिए भी अच्छा है। अगर अपने जीवन साथी से अच्छे संबंध पहले से ही चले आ रहे हैं तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ज़्यादा रोमांच आपके जीवन में प्रवेश करेगा, क्योंकि कुछ और अच्छे, जैसे शुक्र के आपके लिए अच्छा रहने वाला है, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, उससे आपका जो वैवाहिक जीवन मधुरता की ओर जाएगा। इसके साथ साथ उनके साथ व्यापार भी मिलके कर सकते हैं, एक अच्छी बात भी है। जीवन साथी अगर आपके लिए इस योग है और आपके संग काम करने के लिए इच्छुक है तो उनसे मिलके आप व्यापार भी कर सकते हैं। ये आपको मई के बाद से, मई से अक्टूबर तक के लिए ये समय बहुत अच्छा है। राहु केतु जब आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, किसी से बात विवाद ना करें, और अगर आप चाहते हैं किसी के उससे पीछे छूट जाए तो उसके लिए भी कोई बुरा समय नहीं है। गलत रिश्ते में बढ़ने से अच्छा है आप उससे छुटकारा पाएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब लोग अलग हो जाएं, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। मैं तो ये चाहती हूँ कि सबका जीवन सुखद हो, चाहे वैवाहिक हो चाहे कोई भी संबंध है, अच्छे रहें। लेकिन कई बार ऐसा बनता है, अब इस समय जो देख रहे हैं माहौल, उसको देखते यही लगता है कि अगर बनती है तो बात ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके, कोई बात नहीं है, दूसरा आपका अवसर मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। तो इसलिए वैवाहिक के लिए संबंध अच्छा है, लेकिन वैवाहिक संबंध आपको एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बहुत सुखद सूचना है। अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु जब आ जाएंगे पंचम भाव में तो प्रेम प्रसंग जो है वो आगे की ओर जाएंगे। और अगर पहले से ही उनसे प्रपोजल नहीं दे पा रहे थे तो वो समय रहेगा, जैसे कि मिथुन राशि में जब गुरु आ जाएंगे उसका वीडियो आप देखते रहिए, तब आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। ठीक इसी तरह से जब मिथुन राशि में गुरु आ जाएंगे, संतान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ समय है। कंसीव कर सकते हैं अगर आप महिला हैं, और अगर संतान की समस्या किसी भी तरह की उलझी हुई थी, उससे आप बाहर निकलना चाह रहे थे, तो वो समय बहुत अच्छा है जब मिथुन राशि में पंचम भाव में, जो कि इनका कारक भाव है, बृहस्पति आ जाएंगे तो संतान से जुड़ी हर समस्या का समाधान लेके आ रहे हैं ये। उस समाधान को आप अक्टूबर तक कर सकते हैं, उसके बाद फिर ये अपनी राशि बदल के 6 भाव में आ जाएंगे तो फिर दूसरी तरह से लाभ लेते हैं, क्योंकि बृहस्पति कभी ज़्यादातर खराब नहीं परिणाम देते, केवल हेल्थ को और आपके आर्थिक स्थिति को कभी गड़बड़ा सकते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है, कैरियर के लिए भी अच्छा है, संतान सुख के लिए भी अच्छा है। और अगर आप मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आप नॉर्मली कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो वो मेडिकली एड अगर आपको चाहिए तो उसके लिए समय है अक्टूबर से नवंबर तक के लिए फिर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 6 भाव में जब ये आ जाएंगे तो फिर आपको उस और सहायता करेंगे। जैसे मैंने बताया कि राहु और केतु और शनि ये सब मिला के आपको ये परिणाम देने वाले हैं। अब आ जाते हैं विद्यार्थियों के लिए कैसा रहने वाला है। अब आपके वाले बच्चे हैं या आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बृहस्पति आपको पंचम भाव में आके अच्छा फल देने वाले हैं। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा समय है, आप मनचाही जगह आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर चौथे फिर जब अभी चल रहे हैं चौथे भाव में तब स्कूली शिक्षा, उसके बाद अगला जो पंचम भाव है हायर एजुकेशन, और उसके बाद 6 भाव जो है वो विदेशी यात्रा। अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, एमबीए करना चाह रहे हैं, एमएस करना चाह रहे हैं, या कोई कंपटीशन फेस कर रहे हैं, जैसे कोई अच्छा कंपटीशन है, मेडिकल का है या इंजीनियर का है, या मतलब जो भी आईएएस का जो भी कंपटीशन है, उसके लिए समय जो है रहेगा कब से, जब ये आगे 6 भाव में। 6 भाव में कब तक रहने वाले हैं आपको बता देती हूँ, ये 11 नवंबर से लेके और लगभग 5 दिसंबर तक रहने वाले हैं। तो ये समय उसके लिए कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि रोग ऋण शत्रु से थोड़ी सी परेशानी उस दौरान करा देंगे, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए समय फिर बहुत अच्छा है। आपको जैसे कि भूमि वाहन के लिए मैं बता देती हूँ, जब तक गुरु आपके लिए हैं चौथे भाव में, भूमि वाहन का सौदा कर सकते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी आपके लिए इस समय काफ़ी अच्छी आर्थिक लाभ दे के जाएगी। इसके अलावा
पुराना कोई घर है उसको बेच के नया घर बनवा सकते हैं। पुराना वाहन आप बेच के आप नया वाहन खरीद सकते हैं। अगर कोई ऐसा संयोग बन रहा है, माता के संग कहीं कोई संबंध विच्छेद हो रहे थे, या मतलब विच्छेद क्या होते हैं, माता के संग कभी संबंध विच्छेद नहीं होते हैं। माता तो हमेशा अपने बच्चों का हित ही चाहती है। बच्चों की तरफ से अगर कोई ऐसी बात हो रही थी, उनके मन में कहीं मतभेद आ गया था, तो वो मतभेद दूर करेंगे। गुरु जब चौथे भाव में रहेंगे और उनसे व्यवहार अच्छे होंगे, उनसे हो सकता है आपको उपहार ही प्राप्त हो। तो ये समय उसके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ चीज़ें बता देती हूँ, जैसे आपको 1 जनवरी से लेके और 24 जनवरी तक किसी कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के लिए भूमि वाहन के लिए समय बहुत अच्छा है। उसमें आप चाहें तो नया वाहन, नया घर खरीद सकते हैं। मार्च अप्रैल में आपको जो फाइनेंशियल निर्णय है वो ना लें, थोड़ा-सा अगर लेते हैं तो किसी से सलाह ले लें। इस दौरान जो है वो बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। अब तो कुछ चीज़ें और बताने योग्य होती हैं और उसको बताना चाहिए। एक तो जो नक्षत्र चेंज होंगे उनको आपको देखना होगा, बीच-बीच में बताती रहूँगी। इस वर्ष आपको कोई भी काम जो है जल्दबाजी में नहीं निर्णय लेना है। विशेष तौर से शादी से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है या करियर से संबंधित। चेंज तो होगा, पॉजिटिव चेंज होगा। उसको ध्यान से और समझ के फिर निर्णय लेना है। तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। आलस तो दूर-दूर तक नहीं आने देना है। अगर आलस आपने किया, जो कि कुंभ राशि नहीं करते हैं, कुंभ राशि और मकर राशि काफ़ी कुछ पंक्चुअल होते हैं। अगर फिर भी अगर आलस, कभी-कभी शनि आलस करवा देते हैं, तो आलस नहीं करना है। अगर आलस का त्याग करते हैं और सोच समझ के निर्णय लेते हैं, तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी हर तरह से। माता की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, अध्यात्म में रुचि होगी। अगर आप शोध कार्य से जुड़े हैं, क्योंकि जब मैंने एक वीडियो बनाया ना, उसमें अष्टम भाव में केतु शोध कार्य में बहुत तरक्की देते, तो जैसा अभी चल रहा था वैसे ही चलेगा। अगर केतु की वजह से कोई परेशानी है तो, और राहु की वजह से परेशानी है, उसके लिए अलग उपाय बताऊंगी, शनि के लिए अलग बताऊंगी और बृहस्पति के लिए अलग बताऊंगी। तो आपको अगर मान लीजिए केतु की वजह से मैंने शुरू करते हैं, क्योंकि केतु इस बार सबको परेशान करने वाले हैं। आपको भी सप्तम भाव में आएंगे तो आपको परेशानी दे सकते हैं। जीवन साथी से या साझेदारी में रिश्ते खराब हो जाए, गणेश जी की उपासना कीजिए आप, क्योंकि ये लगभग 18 महीने तक रहेंगे। इसलिए ध्यान रखना है, किसी से भी रिश्ते नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि बिगाड़ने में तो मुश्किल से 1 महीना भी नहीं लगता है और बनाने में सालों साल लग जाते हैं। तो रिश्ते नहीं बिगाड़ना है। एक तो ये गणेश जी की उपासना कीजिए। उसके बाद जैसे 7.5 के अभी चल रहे थे, छाया दान करना है, नीडी लोगों को हर शनिवार को लेके कुछ कुछ बांटते आइए। एनिमल, जहाँ एनिमल सेंटर, उनको दान कीजिए। इसके अतिरिक्त पढ़ने लिखने वालों लोगों को आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। गाय की सेवा सर्वोपरि है, उससे अच्छा तो कोई उपाय हो ही नहीं सकता है। कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये तो आप निश्चित रूप से कर ही सकते हैं। उसके बाद मंगल की वजह से अगर कोई परेशानी हो रही है, मंगल क्या है, कई बार वाणी को बहुत ज़्यादा खराब बना देते हैं। क्रोध, उग्रता और लड़ाई झगड़ा, अगर मंगल की वजह से कैरियर रुकावट आ रही है तो आप हनुमान जी की शरण में जाएं। इसके अलावा क्रोध पर नियंत्रण रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि जो रिश्ते हैं आपके जैसे वैसे ही बने रहें। रिलैक्स कीजिए, मतलब रिलैक्स में हर काम रिलैक्सेशन में होना है। इस वर्ष आपका ये रिलैक्सेशन का साल है। आप रिश्तों को बचा के रखना है, बाकी और चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। हेल्थ की केयर करनी है, मतलब कुल मिला के है कि आपके लिए ये वर्ष धन वर्षा का है और रिश्तों को संभालने का है। इसके अतिरिक्त कुछ और आपको पूछना है तो मेरे को या तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। तो एक बार पुनः आने वाले 2025 की अग्रिम शुभकामनाएं और ईश्वर करे जो ये वर्ष आपके लिए अच्छा हो। यही समाप्त करते हुए धन्यवाद।